Good morning students, how are you? I hope you all are doing well and staying safe at home. Children, today we are meeting for our 6th session of chapter number 3, add and subtract up to 9. Yes, I am Nisha Tak from Saraswati Group of Education. And children, before starting our session, let me give you a recap of what we learned in our previous session. In our previous session, we started understanding what is subtraction. Subtraction क्या है, उसका मीनिंग हमने समझा था. Subtraction कैसे करते हैं वो हमने समझा था. Subtraction के लिए कौन से वर्ड्स यूज करते हैं वो हमने समझा था. And we also learned subtraction by crossing out objects. Okay, so this is all we learned in our previous session. In our today's session, we will learn subtraction using number line. Yes, that is the thing that we are going to learn, and even we are going to learn about vertical subtraction. Okay, so before starting vertical subtraction, I will explain you subtraction on number line. Now you all are already clear with what is number line. हमने addition में number line की थी, right? सेम उसी तरह सब्ट्रैक्शन के लिए भी नंबर लाइन यूज होती है. ओके, तो उसके लिए मैंने थोड़े एग्जांपल्स बोर्ड पे किए हैं एंड वी विल स्टार्ट डूइंग दैट. ओके, सो द टॉपिक इज सब्ट्रैक्ट ऑन नंबर लाइन. मैंने बोला था सब्ट्रैक्शन का शॉर्ट फॉर्म सब्ट्रैक्ट भी बोलते हैं. ओके, सो द फर्स्ट एग्जांपल ऑन द बोर्ड यू कैन सी इज 4 - 2, राइट. और ये चीज नंबर लाइन पे करने से पहले मैं आपको ऑब्जेक्ट्स के थ्रू दिखाना चाहूंगी ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए कि आंसर क्या आएगा और नंबर लाइन पे ये कैसे करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की है 0 to 10 जो मैंने आपको सिखाया था कैसे करते हैं. ओके, और 4 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किए. अब 4 है उसमें से 2 माइनस करना है, 2 सब्ट्रैक्ट करना है. इसका मतलब मैंने 4 बॉक्सेस ड्रॉ किए हैं, उसमें से 2 माइनस करूंगी तो मैं करती हूँ दिस इज 1 एंड दिस इज 2. तो कितने बचे? 1 and 1 2. तो आंसर क्या आया? 2. अब यही चीज नंबर लाइन पे करनी है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे एडिशन में हमको कोई नंबर ऐड करना होता था तो हम पहले वो नंबर को ढूंढते थे, राइट. तो इसमें हमको सबसे पहले 4 में से 2 माइनस करना है. तो सबसे पहले हम 4 ढूंढेंगे. 4 कहाँ है? यहाँ पे. तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा मार्क करती हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड दिस इज सब्ट्रैक्शन. ओके, यहाँ पे मैं एक छोटी सी लाइन करती हूँ. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, जब हम लोग नंबर लाइन पे काउंटिंग करते हैं, जब एडिशन करते हैं तो हम लोग फॉरवर्ड जाते हैं, राइट साइड जाते हैं. देखो जब हम लोग ऐड करते थे, सपोज इट वॉज 4 + 2, तो नंबर लाइन पे यहाँ पे 4 है, 5 है, 6, 7, 8. ओके, दिस इज एन एग्जाम्पल. तो 4 + 2 के लिए हम क्या करते थे, 2 जम्प्स लेने थे और वो राइट काउंट करते थे 1 and 1 2. तो आंसर क्या मिलता था? 6. तो अब सब्ट्रैक्शन में मेरे पास है 4 - 2. तो सब्ट्रैक्शन में कैसे करते हैं, 4 5 6 7 8. अब माइनस है तो हमको पीछे जाना है, आगे एडिशन के लिए जाते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग पीछे जाते हैं. ओके, तो इसमें पीछे जाना है, लेफ्ट जाना है. तो आप कैसे करोगे, आपको आगे के नंबर्स भी चाहिए, राइट. तो यहाँ पे इस टाइप की नंबर लाइन नहीं चलेगी, हमको 0 से स्टार्ट करनी पड़ेगी. ओके, 0 1 2 3 4 5 6. मैंने 6 तक किए. ओके, और अब मैं 4 से 2 स्टेप्स बैकवर्ड जा रही हूँ. मैंने बोला नंबर लाइन सब्ट्रैक्शन पे करना हो तो आपको बैकवर्ड 1 स्टेप बैक एंड 2 स्टेप बैक. ओके, वैसे करना है. तो यहाँ पे पहले मैं 4 फाइंड करूंगी जो मैंने यहाँ पे अंदर टिक किया है. ओके, अब 2 जम्प्स लेने हैं बट कैसे, बैकवर्ड, पीछे. So I will take 1 jump and then it is second jump. Okay, तो क्या आंसर आया सेकेंड जंप पे? 2. और जो हम लोग एडिशन में ऐसे लिखते थे यहाँ पे 1 and 2 ऐसे लिखते थे हम लोग एडिशन में,
अब सब्ट्रैक्शन में भी वो लिखना है, पर ये हम राइट साइड करते थे बिकॉज एडिशन है। सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट साइड करेंगे, रिवर्स करेंगे बिकॉज वो सब्ट्रैक्शन है। तो क्या करेंगे हम 1 और 2। समझ में आया दोनों के बीच का डिफरेंस? यहाँ पे 1 2 फॉरवर्ड काउंटिंग है इसलिए फॉरवर्ड जंप्स किए, यहाँ पे 1 2 बैकवर्ड काउंटिंग है इसलिए बैकवर्ड जंप्स किए। सो यू हैव टू रिमेम्बर, आपको याद रखना है कि नंबर लाइन में जब भी आप एडिशन करते हो तो आप काउंटिंग फॉरवर्ड करते हो, आप आगे जाते हो, ओके, आगे जंप्स लेते हो। और नंबर लाइन पे जब भी आप सब्ट्रैक्शन करते हो आप काउंटिंग बैकवर्ड करते हो, आप पीछे जाते हो, पीछे जंप्स लेते हो। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर line on addition and subtraction. Okay, now based on this we will solve these examples. So now first of all the first example is 4 minus 2. तो जो मैंने अभी आपको दिखाया सेम वैसे ही 4 से मैं 2 जम्प्स बैकवर्ड लूंगी, ये 1 जम्प, ये 2 जम्प। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 और यहाँ पे मैं लिखूंगी 2। तो मुझे आंसर क्या मिला? आंसर मिला मुझे 2। So I will write here 2 और यही आंसर हमने क्रॉस करके देखा था तो मिला था सेम। ओके, सो ये इसका मतलब क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन सिर्फ कोई एक तरीके से नहीं कर सकते, जैसे एडिशन आप अलग अलग तरीके से कर सकते हो वैसे भी सब्ट्रैक्शन की भी अलग अलग मेथड्स है। लाइक नंबर लाइन देखी, फिर क्रॉसिंग द ऑब्जेक्ट्स देखा, दोनों तरीके हैं और भी आगे आप सीखेंगे। ओके, अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द सेकेंड एग्जाम्पल इज 9 minus 3। ओके, सो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। ओके, अब पहले मैं उस पर कौन सा नंबर फाइंड करूंगी? 9। सो सबसे पहले मैं 9 के पास जाऊंगी। अब -3 है तो कितने जंप्स लेने हैं? 1 2 और 3। और जंप्स कैसे लूंगी? फॉरवर्ड के बैकवर्ड? आगे जाऊंगी या पीछे आऊंगी? यस, इट इज बैकवर्ड। सो आई विल टेक 3 जंप्स बैकवर्ड। 1 जंप, 2 जंप एंड 3 जंप, राइट। और 3 जंप के बाद कौन सा नंबर मुझे मिला? 6। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? 1 2 और 3। रिमेम्बर, आप यहाँ से 1 2 3 नहीं लिखोगे। आप अगर ऐसे लिखोगे तो आप खुद कंफ्यूज होगे। एडिशन होगा तो आप यहाँ से लिख सकते हो, सब्ट्रैक्शन में उल्टा लिखना है, ठीक है। सो कौन सा नंबर आया? 6। तो यहाँ पे आंसर आएगा 6। ये सेम चीज हम लोग ऑब्जेक्ट्स के साथ भी क्रॉसिंग करके करेंगे। ओके, तो यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 ऑब्जेक्ट्स हैं। अब उसमें से कितने क्रॉस आउट करने हैं मुझे? 3। तो मैं कैसे करूंगी? 1 2 3। तो 3 क्रॉस करने के बाद मुझे क्या आंसर मिला? 1 2 3 4 5 6। So you can see I got the same answer, right? 6. So it is very easy. Similarly, one more example. 5 minus 5. तो सबसे पहले मैं आपको क्रॉसिंग में दिखाऊंगी फिर इसमें दिखाऊंगी। ओके, 5 है उसमें से 5 माइनस करना है तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया हो जाएगा। सेम नंबर में से सेम नंबर माइनस करोगे तो क्या मिलेगा? थिंक करो। 5 फिंगर्स है उसमें से ऑल 5 निकल गई। 1 2 3 4 5। तो क्या बचा? कुछ है? नो। सो इट मीन्स 0। ओके, सो द आंसर विल बी 0। बट लेट मी शो यू। चलो 1 2 3 4 5, टोटल 5 है। उसमें से कितने सब्ट्रैक्ट करने हैं? 5। तो मैं 5 क्रॉस करूंगी। 1 2 3 4 5। तो क्या बचा? कुछ नहीं। तो क्या आंसर आएगा? 0। ओके, सिमिलरली अब यही चीज मैं नंबर लाइन पे करूंगी। तो पहले मैं 5 को ढूंढूंगी। आई फाउंड 5। नाउ कितने जंप्स लूंगी? 5। और कैसे लूंगी? फॉरवर्ड के बैकवर्ड? बैकवर्ड, यस। सो स्टार्टिंग फ्रॉम 5 पीछे जाती हूँ। 1 जंप, 2 जंप, 3 जंप, 4 जंप एंड 5th जंप। 5th जंप पे मुझे कौन सा नंबर मिला? इट इज 0। सो सेम आंसर मिला। यस, सो दिस इज सब्ट्रैक्शन। और यहाँ पे नंबरिंग में कर दू 1 2 3 4 एंड 5। ओके,
तो आपको फिफ्थ जंप पे जो नंबर मिला वो सेम आंसर आपको क्रॉसिंग के साथ भी मिला। और एक चीज चिल्ड्रन यू हैव टू रिमेम्बर कि जब भी आप कोई नंबर, सपोज 3 नंबर, 3 में से आप वापस 3 माइनस करोगे तो आपको हमेशा 0 ही मिलेगा। यू विल गेट 0 एज एन आंसर व्हेन यू सबट्रैक्ट द सेम नंबर फ्रॉम इटसेल्फ। समझ में आया? एक ही नंबर आप उसी नंबर में से सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको आंसर हमेशा 0 मिलेगा, जो आप ये एग्जांपल में देख रहे हैं। 5 में से 5 सबट्रैक्ट किया तो 0 मिला, 10 में से 10 सबट्रैक्ट करोगे तो 0 मिलेगा, 1 में से 1 सबट्रैक्ट करोगे तो 0 मिलेगा। ओके, सो दिस इज द वे यू सबट्रैक्ट ऑन नंबर लाइन। एडिशन के लिए नंबर लाइन पे आपको फॉरवर्ड जाना है और सबट्रैक्शन के लिए नंबर लाइन पे आपको बैकवर्ड जाना है। ये चीज आपको खास याद रखनी है। ओके चिल्ड्रन, अब बेस्ड ऑन दिस आई विल टेक वन एग्जांपल फ्रॉम बुक विच इज सबट्रैक्ट यूजिंग नंबर लाइन, जो पेज नंबर 114 पर है। सबट्रैक्ट यूजिंग नंबर लाइन पिंक बॉक्स के अंदर। ओके, आई एम राइटिंग हियर एग्जांपल पेज नंबर 114। अब क्वेश्चन क्या है? सबट्रैक्ट यूजिंग नंबर लाइन 6 minus 3. The question is 6 minus 3. तो इसके लिए पहले मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगी। अब सीधा हम लोग नंबर लाइन पर ही आंसर करेंगे। ओके, क्रॉसिंग ऑब्जेक्ट्स नहीं करेंगे। सो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉइंग ए नंबर लाइन। ठीक है, 0 से स्टार्ट करूंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, these are up till 10 digits. अब मेरे को 6 से 3 माइनस करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 6 ढूंढूंगी। Where is 6? Yes, it's here. Okay, सो मैं यहाँ पे एक छोटा सा डॉट करती हूँ। अब कितने माइनस? 3. सो 3 जम्प्स बैकवर्ड। सो 1 जम्प, 2 जम्प एंड 3 जम्प। और कौन सा नंबर मिला? 3। तो आंसर क्या हुआ? 3। और यहाँ पे क्या लिखूंगी? 1 जम्प, 2 जम्प, 3 जम्प। ओके, सो सेम आपको भी अपनी बुक में ऐसे ही करना है। आपको ऑलरेडी नंबर लाइन दी गई है, उस पर सिर्फ आप जम्प्स करोगे और नंबर्स लिखकर राइट आंसर लिखना है। ओके चिल्ड्रन, अब इसके साथ मैंने लास्ट टाइम आपको एक्सरसाइज 3.6 होमवर्क में दी थी, बट मैंने बोला था कि यू डोंट हैव टू डू नंबर लाइन। पर अब आपको वही क्वेश्चन 2 में ए और बी है, वो नंबर लाइन पे सॉल्व करने हैं एज अ होमवर्क। आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, बट वही सेम चीज नंबर लाइन पे भी आप करोगे, जो आपको बुक में दी गई है, टेक्स्ट बुक में ही करना है। ठीक है? ओके, नाउ चिल्ड्रन वी विल now move forward to our next topic, which is vertical subtraction. Yes, we are going to start vertical subtraction. Children, now we will learn vertical subtraction. Okay, what is vertical subtraction? You have already learned addition vertical. Vertical मतलब सीधा, right? और आपने addition learn किया था vertical lines के साथ। उसी तरीके से हम लोग सब्ट्रैक्शन भी लर्न करेंगे वर्टिकल लाइंस के साथ और वर्टिकल विदाउट लाइंस। ओके, दोनों तरीकों से हम आज सब्ट्रैक्शन लर्न करेंगे। सो फर्स्ट उसके लिए मैंने बोर्ड पर थोड़े एग्जांपल्स लिखे हैं और उसकी बेसिस पर मैं आपको ये चीजें सिखाऊंगी। तो अब हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्ट यूजिंग वर्टिकल मेथड। ओके, सो सबसे पहले मैंने फर्स्ट एग्जांपल बुक में से लिया है, तो आप बुक ओपन करके अभी देख भी सकते हैं। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मनीषा बॉट 8 eggs। बॉट मतलब परचेज किए, उसने 8 eggs परचेज किए। ऑफ दीज 3 फेल एंड ब्रोक। उसमें से क्या हुआ? ऑफ दीज मतलब उसमें से 3 eggs हैं वो गिर गए और ब्रोक हो गए, बिकॉज एग्स अगर गिर जाते हैं तो वो टूट जाते हैं। ओके, हाउ मेनी eggs वर लेफ्ट विथ मनीषा। मैंने बोला था कि सब्ट्रैक्शन के लिए आपको अगर कोई क्वेश्चन आए तो पता कैसे चलेगा कि ये सब्ट्रैक्शन है। तो इस क्वेश्चन में हमको पता कैसे चलेगा कि ये सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है? थिंक
मैंने आपको थोड़े मैजिकल वर्ड्स दिए थे इसके लिए। यस, उसमें से एक वर्ड था लेफ्ट, राइट। तो यहाँ पे लेफ्ट मेंशन किया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये सब्ट्रैक्ट करना है। लास्ट स्टेटमेंट, जो लास्ट लाइन है वो क्या पूछ रही है कि हाउ मेनी एग्स वर लेफ्ट विथ मनीषा, मतलब 8 एग्स थे, उसमें से 3 एग्स उसके गिर गए। तो अब मनीषा के पास कितने एग्स हैं? ओके, सो लेफ्ट का मीनिंग हुआ सब्ट्रैक्ट। तो ये हम लोग बोर्ड पर वर्टिकल लाइंस के साथ और विदाउट वर्टिकल लाइंस दोनों सॉल्व करेंगे। ओके, सो द फर्स्ट इज, सबसे पहले हम लोग लेंगे 8 एग्स, क्योंकि मैंने बोला है सब्ट्रैक्शन बड़े में से छोटा होगा, छोटे में से बड़े को आप निकाल नहीं सकते, आप बड़े में से छोटे को निकालोगे। सो कौन सा है बड़ा डिजिट? 8 एग्स। तो मैं क्या लिखूंगी? 8। यहाँ 8 एग्स भी आप चाहो तो आप लिख सकते हो। ओके, सब्ट्रैक्शन की साइन माइनस, तो मैं क्या करूंगी? माइनस, कितने एग्स गिर गए? 3, तो क्या लिखूंगी? 3 एग्स इज इक्वल्स टू, कितने एग्स बचे वो इस बॉक्स में आएंगे। ओके, अब सबसे पहले वर्टिकल लाइंस के साथ, तो उसके लिए आप क्या करोगे? जो बड़ा नंबर है 8, राइट, तो आप 8 लाइंस ड्रॉ करेंगे वर्टिकल। 1 2, let me change my marker so that you get a clear idea for that. Okay, I will draw 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एग्स मैंने ड्रॉ किए, 8 लाइन्स सॉरी मैंने ड्रॉ की वर्टिकल लाइन्स। अब उसमें से 3 मुझे निकालनी है। तो हम लोग एडिशन में आप याद करो, जो 2 नंबर दिए गए थे हम लोग उतनी लाइंस करते थे, फिर उन सारों का टोटल करते थे, ठीक है। बट सब्ट्रैक्शन में उसका उल्टा होता है। आपको ये 8 लाइंस है तो आपको उसी में से 3 लाइंस रिमूव करनी है, निकालनी है, बिकॉज इट इज सब्ट्रैक्शन। ऐड मत करना, आप यहाँ पे दूसरी 3 ऐड करोगे तो वो एडिशन होगा। ओके, इसका 3 इसमें से आपको लाइंस निकालनी है, बिकॉज इट इज अ सब्ट्रैक्शन। सो मैं निकालू 1 लाइन, 2 लाइन और ये 3 लाइन। तो अब कितनी लाइंस बची? 1 2 3 4 5। तो आंसर क्या हुआ? 5। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं? 5। और यहाँ पे मैं कितनी लाइंस ड्रॉ करूंगी? 1 2 3 4 5। अब एक चीज याद रखनी है, आपको जो सब्ट्रैक्शन का जो अमाउंट दिया गया है, जो डिजिट दिया गया है, वहां पे आप कुछ लाइन ड्रॉ नहीं करोगे, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें क्या करना है और क्या आंसर आएगा, और आपका आंसर अल्टीमेटली रॉन्ग होगा, बिकॉज जो नंबर बड़ा है उसी में से छोटे को क्रॉस आउट करना है, और जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। ठीक है, सो दिस इज विद द हेल्प ऑफ वर्टिकल लाइन्स। ठीक है, अब यही क्वेश्चन विदाउट वर्टिकल लाइन्स करना है, तो वो भी सिंपल है। जैसे 8 एग्स लिखा तो आप लिखोगे 8 एग्स माइनस 3 एग्स इज इक्वल्स टू डैश एग्स। ओके, तो अब इसमें क्या करना है, आपको लाइंस ड्रॉ नहीं करनी, आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। अब अगर आपका सब्ट्रैक्शन की आप घर पे अच्छी प्रैक्टिस करते होगे तो आपको इजीली आ जाएगा कि 8 माइनस 3 का आंसर क्या होगा। आप इजीली फिंगर्स ले सकते हो, 8 फिंगर्स लो, उसमें से 3 माइनस करो, 1 2 3, तो क्या आंसर आया? 5। दीज आर 5 फिंगर्स, सो आंसर क्या आएगा? 5। तो अगर आप घर पे ये रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो आपको इजीली विदाउट वर्टिकल लाइंस आप डायरेक्टली आंसर दे पाओगे। ओके, सो द आंसर विल बी 5। तो ये जो सब्ट्रैक्शन था वो वर्टिकल लाइंस के साथ था, ये जो सब्ट्रैक्शन है वो सब्ट्रैक्शन विदाउट वर्टिकल लाइंस, डायरेक्टली आपको। तो ये करना इजी रहेगा कि ये करना इजी रहेगा? डेफिनेटली ये, बिकॉज इसमें लाइंस ड्रॉ करो फिर उसको क्रॉस आउट करो, कभी अगर लाइन ज्यादा ड्रॉ हो गई तो प्रॉब्लम, तो आंसर रॉन्ग आ सकता है, या कभी आपने लाइंस कम ड्रॉ की तो भी आंसर रॉन्ग आ सकता है। सो ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस विद दिस। इनिशियली सीखने के लिए आप लोग ये कर सकते हो, बट आगे जाके आपको यही मेथड फॉलो करनी पड़ेगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड एग्जांपल इज देयर वर 6 प्लेट्स। कितनी प्लेट्स थी? 6 प्लेट्स। आउट ऑफ देम 2 प्लेट्स वर ब्रोकन।
हाउ मेनी वर ब्रोकन? 2. 6 प्लेट्स थी, उसमें से 2 ब्रोक हो गई. ब्रोक मतलब टूट गई. हाउ मेनी प्लेट्स वर लेफ्ट? अगेन क्या क्वेश्चन आया? लेफ्ट. तो लेफ्ट का मीनिंग क्या हुआ? सब्ट्रैक्शन. तो हम लोग कैसे करेंगे? 6 प्लेट्स थी, उसमें से 2 प्लेट्स ब्रोक हो गई, टूट गई, तो अब कितनी प्लेट्स बची? यस, तो वो हम लोग बोर्ड पर देखते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट 6 प्लेट्स, क्योंकि 6 बड़ा नंबर है, माइनस में हमेशा बड़ा नंबर से होता है. माइनस कितनी प्लेट्स टूटी? 2. सो आई विल राइट 2 प्लेट्स इज इक्वल्स टू डैश प्लेट्स. ओके, अब पहले ये वर्टिकल लाइंस के साथ करेंगे. तो मैंने क्या बोला? अब कितनी लाइंस ड्रॉ करोगी? जो नंबर है 6. सो 1 2 3 4 5 6. उसमें से कितनी क्रॉस आउट करनी है? 2. मतलब 1 और 1 2. तो हाउ मेनी आर लेफ्ट नाउ? 1 2 3 4. सो आई विल ड्रॉ 4 लाइंस. 1 2 3 and 4. And what will be the answer? 4, because there are 4 lines left. Okay, so this is with the help of vertical lines. अब सेम हम लोग without vertical lines करते हैं. Okay, so 6 plates minus 2 plates is equals to dash plates. Okay, अब ये मैं फिंगर्स पे करती हूँ. So let me show you this. First of all, 5 plus 1 6. 6 plates ली, उसमें से 2 plates जा रही है. 1 plate, 2 plate. तो कितनी बची? 1 2 3 and 4. So क्या आएगा आंसर? 4. So what I will write? 4. Right? So this is vertical method and this is vertical line method. अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप का. There were 3 pencils with Raju. राजू नेम का एक बॉय था, उसके पास कितनी पेंसिल्स थी? 3 पेंसिल्स. He gave all 3 to his friend श्याम. उसने क्या किया? अपना एक फ्रेंड था श्याम, उसको 3 की 3 पेंसिल्स दे दी. जितनी उसके पास थी वो सारी दे दी. How many pencils are left with him? अगेन कैसे पता चलेगा कि ये सब्ट्रैक्शन है? बिकॉज ऑफ द वर्ड लेफ्ट. ओके, सो हम लोग ये भी करेंगे. सबसे पहले कितनी पेंसिल्स थी राहुल के पास, सॉरी राजू के पास? 3 पेंसिल्स. अब उसमें से मैं कितना माइनस करूंगी? उसने 3 पेंसिल्स दे दी, तो वापस 3 माइनस होगा. -3 पेंसिल्स. राइट, इज इक्वल्स टू डैश पेंसिल्स. डैश पेंसिल्स. ओके, तो पहले मैं 3 ड्रॉ करूंगी लाइंस. 1 2 3. उसमें से 3 निकालनी है, तो मैं सबट्रैक्ट करूंगी क्रॉसिंग आउट करके. 1 2 3. तो अब मेरे पास क्या बचा? कुछ भी, एक भी लाइन बची? नो. तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर इज 0. तो यहाँ पे क्या लिखूंगी? 0 पेंसिल्स. व्हाट विल बी द आंसर? 0. यहाँ पे मैंने कोई लाइन ड्रॉ करूंगी नहीं. क्यों? बिकॉज 0 के लिए तो एक भी लाइन नहीं होती. राइट, अब यही चीज मैं विदाउट क्रॉसिंग आउट करती हूँ, विदाउट लाइन्स. 3 पेंसिल्स माइनस 3 पेंसिल्स इज इक्वल्स टू, अब अपनी फिंगर्स ले सकते हो, फिंगर्स पे आप कैलकुलेट करो. 3 minus 3, चलो 3 फिंगर्स. 1 2 3. क्या बचा? कुछ नहीं. सो द आंसर इज 0. ये मैंने इसके पहले आपको नंबर लाइन में भी समझाया था कि जो नंबर है उसमें से वही नंबर आप अगर निकालते हो, सबट्रैक्ट करते हो, तो आंसर हमेशा 0 ही आता है. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप यू आर क्लियर विथ vertical method of subtraction by vertical lines and without vertical lines. Children, now based on vertical method we are going to solve our exercise 3.7. So everybody open page number 115. We are going to start with question number 1. So I have already written few questions on the board. Rest will be given you as a homework. Okay. So starting from the first question. The first question says subtract using vertical method.
इसमें बोला है वर्टिकल मेथड के साथ आपको सब्ट्रैक्ट करना है। और क्वेश्चन में आपको लाइंस दी गई है, इसका मतलब आपको लाइंस को ड्रॉ करके ही करना है। ओके, सो द फर्स्ट इज 9 माइनस 8। तो ऑलरेडी आपको 9 लाइंस दी गई है। ओके, उसमें से आपको 8 माइनस करना है। कितना? 8। सो मैं क्या करूंगी? फर्स्ट ऑफ ऑल 8 क्रॉस करूंगी लाइंस। सो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब कितनी लाइंस बची? ओनली 1। तो आंसर क्या आएगा? 1। और यहाँ पे कितनी लाइन में ड्रॉ करूंगी? सिर्फ 1, बिकॉज 1 इज द आंसर। और मैंने आपको बोला है आपको यहाँ पे कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, बिकॉज इट इज सब्ट्रैक्शन। ओके, मूविंग ऑन टू बी। 7 माइनस 3। 7 लाइन्स ऑलरेडी ड्रॉ की गई है, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो लेट अस डू 1 2 एंड 3। तो अब कितनी लाइंस बची? 1 2 3 4। तो आंसर क्या आया? 4। एंड हाउ मेनी लाइंस? 1 2 3 4। राइट? नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड वन। 5 माइनस 2। सो 5 लाइन्स आर देयर, उसमें से मैं 2 माइनस करूंगी तो 2 लाइन्स निकलेंगी। 1 लाइन एंड सेकेंड लाइन। सो हाउ मेनी आर लेफ्ट? 1 2 3। तो क्या आंसर आया? 3। 1 2 एंड 3 लाइन्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू डी। 8 माइनस 4। सो 8 ऑलरेडी है लाइन्स, उसमें से 4 निकालूंगी मैं। आई सब्ट्रैक्ट 1 2 3 4। सो अब कितनी बची? 1 2 3 एंड 4। सो आंसर विल बी 4. एंड हाउ मेनी लाइन्स आई विल ड्रॉ? 4. 1 2 3 and 4. Okay, and the last is E. 7 minus 4. 7 लाइन्स ऑलरेडी ड्रॉ की है, उसमें से 4 डिडक्ट करूंगी। डिडक्ट का मतलब माइनस। 1 2 3 4। तो अब कितनी बची? 1 2 और 3। So the answer is 3. And I will draw 3 lines. Okay. So did you see how easy it is? आपको सेम ये चीज मेरे साथ तो अभी आपने इतने किए, रेस्ट इसमें जो है वो आपको खुद बुक में करने हैं इन योर टेक्स्ट बुक। और ये भी आपको मेरे साथ अभी सॉल्व करने हैं टेक्स्ट बुक में ही। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है सब्ट्रैक्ट विदाउट ड्रॉइंग वर्टिकल लाइंस। अब जब वर्ड विदाउट आता है, इसका मीनिंग है वर्टिकल लाइंस को ड्रॉ नहीं करना। विदाउट मतलब नहीं करना। अगर विथ पूछा जाए मतलब ड्रॉ करना है। विदाउट वर्टिकल लाइंस मतलब ड्रॉ नहीं करना। ओके, सो फिंगर्स पे हम लोग ये करेंगे, राइट? तो फर्स्ट इज 6 माइनस 2। सो आई विल टेक 6 फिंगर्स। अब इसमें से 2 माइनस करूंगी। 1 1 2। तो कितने बचे? 1 2 3 4। हाउ मेनी आर लेफ्ट? 4. सो व्हाट विल बी द आंसर? 4. ओके, सिमिलरली 4 माइनस 4। मैंने बोला था जो नंबर है उसी में से वही नंबर आप अगर माइनस करते हो तो आंसर क्या आएगा? 0. सो व्हाट विल बी द आंसर? 0. मैं आपको दिखाती हूँ। 4 फिंगर्स ली, उसमें से 4 माइनस की। 1 2 3 4। तो आंसर क्या आया? 0. सो द सेम इज ओवर हियर। सेम विथ थर्ड क्वेश्चन। C. 7 minus 1. So I will take 7 fingers. 5 6 and 7. उसमें से 1 माइनस करना है, तो मैंने ये 1 निकाला। तो अब कितनी बची? 1 2 3 4 5 and 6. So what will be the answer? 6. Okay, so the answer will be 6. अब रेस्ट जो क्वेश्चंस है इसमें वो आपको एज ए होमवर्क करना है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू थर्ड क्वेश्चन। द चिल्ड्रंस सेक्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर हैज 8 पेजेस। एक सेक्शन है न्यूज़पेपर का, उसमें चिल्ड्रन के पास 8 पेजेस हैं। कितने पेजेस हैं? 8. सुधीर रीड्स 3 पेजेस। 8 पेजेस में से सुधीर कितने रीड करता है? 3 पेजेस। हाउ मेनी मोर पेजेस आर लेफ्ट टू बी रेड? अब देखो यहाँ पे मोर भी वर्ड है, लेफ्ट भी वर्ड है।
मैंने बोला था मोर वर्ड कब आएगा, एडिशन के लिए, लेफ्ट वर्ड कब आएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए। बट आपको कैसे पता चलेगा कि अब ये एडिशन है या सब्ट्रैक्शन, बिकॉज दोनों वर्ड्स यूज हुए। तो आपको ये क्वेश्चन पहले समझने का कि चिल्ड्रन का एक सेक्शन था, उसमें 8 पेजेस थे, उसमें से सुधीर ने 3 पेजेस रीड कर लिए। इसका मतलब 8 में से 3 निकाल दे। ओके, निकाला मतलब क्या हुआ, लेफ्ट किया, उसका मतलब सब्ट्रैक्शन हुआ। ओके, अब यहाँ तक आप क्लियर हो। अब उसके आगे क्या पूछ रहे हैं, दे आर आस्किंग हाउ मेनी मोर पेजेस आर लेफ्ट टू बी रेड। टू बी रेड का मीनिंग हुआ अभी और कितने पेजेस उनको रीड करने के बाकी है। तो इसमें ये नहीं पूछा कि हाउ मेनी पेजेस आर ऑल टुगेदर पूछा होता तो आंसर अलग होता, पर इसमें पूछा है हाउ मेनी आर लेफ्ट टू बी रेड। इसका मतलब जो 3 पेजेस सुधीर ने रीड कर लिए हैं, 8 पेजेस थे उसमें से, तो अब उसको और कितने पेजेस रीड करने के बाकी हैं। सो इससे आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है। ओके, सो लेट अस सॉल्व। और अब मैं वर्टिकल लाइन से नहीं करूंगी, आई विल डायरेक्टली सॉल्व विद वर्टिकल मेथड। ओके, सो सबसे पहले 8 पेजेस हैं, सो आई विल राइट 8 पेजेस माइनस हाउ मेनी पेजेस आर रेड ऑलरेडी, 3 पेजेस। तो मैं क्या लिखूंगी, माइनस 3 पेजेस। सो अब कितने बचे, आप फिंगर पे कैलकुलेट करो एंड स्पीक द आंसर। यस, 8 फिंगर्स लो, उसमें से 3 फिंगर्स को माइनस करो, सो द आंसर विल बी 5। व्हाट विल बी द आंसर, 5। तो आंसर क्या आएगा, 5 पेजेस। आपकी बुक में हॉरिजॉन्टल आपको ये दिया गया है, तो आपको हॉरिजॉन्टली लिखना है 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। ऐसे वर्टिकल नहीं लिखोगे, आप ऐसे लिखोगे 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। ओके, ये हॉरिजॉन्टल हुआ, ये वर्टिकल हुआ। ओके, सो विद दिस वी एंड अवर एक्सरसाइज 3.7। ओके, और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को सब्ट्रैक्शन और एडिशन अच्छे से समझ में आ गया है एंड यू वुड ऑल्सो बी डूइंग द प्रैक्टिस एट होम, बिकॉज जितनी प्रैक्टिस आप घर पे करोगे उतना ही आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन स्ट्रांग होगा। ओके, सो चिल्ड्रन, अब ये तो कंप्लीट हो गया है, बट आज के लिए आपको कुछ होमवर्क देना पड़ेगा। ओके, सो लेट मी जस्ट इरेज द बोर्ड एंड आई विल गिव यू सम होमवर्क। ओके, सो आज मैं इतना सारा होमवर्क नहीं दूंगी, बट आपको प्रैक्टिस मिले इसलिए थोड़ा ज्यादा दूंगी। ओके, सो द होमवर्क इज, आपको सबसे पहले एक्सरसाइज 3.6 जो आपने इसके पहले के सेशन में की थी, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 नंबर लाइन वो सॉल्व करनी है, सिर्फ नंबर लाइन ही, रेस्ट तो आपने कर लिया है। और एक्सरसाइज 3.7 में क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2 हाफ हमने किए हैं, हाफ आपको एज अ होमवर्क बिकॉज यू नीड प्रैक्टिस। ओके, और उसके बाद पेज नंबर 116, पेज नंबर 116 जब एक्सरसाइज कंप्लीट होती है उसके बाद HOTS करके एक बॉक्स है, वो बॉक्स में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन दिए गए हैं, वो भी आपको सॉल्व करने हैं क्योंकि उससे आपको अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी। और ये सब आप किस में करोगे, इन टेक्स्ट बुक। कौन सी बुक में करोगे, इन टेक्स्ट बुक, राइट। सो दिस इज द होमवर्क फॉर द डे। और उसके साथ उसमें एक और चीज दी जाती है, मैथ अराउंड अस। आप चाहे वो एक्स्ट्रा वर्क है, आप अगर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो विद दिस वी एंड अवर सेशन एंड एट लास्ट आई विल पोस्ट अ स्मॉल वीडियो ऑफ द समरी ऑफ द चैप्टर, जिसमें आपको पूरा चैप्टर क्या है उसके बारे में पता चलेगा। ओके, सो आई होप चिल्ड्रन यू एंजॉयड दिस सेशन एंड विल बी मीटिंग बैक सून। बाय। What is addition? Addition is putting two or more groups of same things together and then counting them. There are 3 flowers. 1, 2, 3.
4 more flowers are added. 1, 2, 3, 4. How many flowers are there in all? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. There are 7 flowers in all. We have added 3 and 4 to get 7. We say 3 plus 4 is equal to 7. Addition on the number line. We can add numbers using a number line. Let us find 6 plus 2 using a number line. The bunny reaches 8. 6 plus 2 is equal to 8. Adding 0. There are 4 eggs in the tray. Mother does not put any more eggs. So there are only 4 eggs in the tray. We say 4 plus 0 is equal to 4. When 0 is added to any number, the number remains the same. Order in addition. Let us find 2 plus 5 using the number line. The bunny starts at 2 and jumps forward 5 times. The bunny reaches 7. 2 plus 5 is equal to 7. Now let us change the order of numbers and find the sum. What is 5 plus 2? The bunny starts at 5 and jumps forward 2 times. The bunny reaches 7. 5 plus 2 is equal to 7. Thus we see 2 plus 5 is equal to 7. 5 plus 2 is equal to 7. Thus we see that in addition, if you change the order of numbers, the answer does not change. Adding 1. 3 plus 1 equal to 4. There are 3 balls. 1 more ball is added. Now there are 4 balls. When we add 1 more to a number, we get the next number.